हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ही अहम है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस शेयर करता हूं रिगार्डिंग दी करियर काउंसलिंग और अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करता हूं, तो उसी कंटिन्यूशन में मैंने आज का वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं देखता हूं ट्रेंड्स को, किस तरीके से लोगों के सवाल हैं, क्या क्या लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस पनप रहे हैं, या जिन भी इश्यूज़ को लेकर या जिस भी एस्पेक्ट को लेकर बच्चे अपने करियर को लेकर उलझे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी लिहाज से मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। तो आपने चाहे मेरे पहले की वीडियोस भी देखे होंगे, तो उसमें भी मैंने हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। तो उसी कंटिन्यूशन में मैंने ये पाया कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग फील्ड्स में, तो उन सवालों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो उसी कंडीशन में मैंने आज की वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम बीएड करें या नेट करें। जो यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है उसको हम क्वालिफाई करें या बीएड की तैयारी करें और बीएड करके हम जो है उसमें अपना कैरियर बनाएं। तो बच्चे कई बार इस दुविधा में रहते हैं कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें और विच फील्ड वी शुड चूज़। ओके, तो अब बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों का एक कहना चाहिए एक कॉमन सा एक उनकी चॉइस है बीएड कि चलिए कुछ नहीं करें बीएड करेंगे। ख़ास तौर पे अगर हम देखा जाए जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां, तो लड़कियों की तो प्रेफरेंस पहले यही होती है कि बीएड करें। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह उनकी खुद की चॉइस भी हो सकती है, वजह घर वालों का प्रेशर या घर वाले चाहते हैं कि बीइंग अ गर्ल लड़कियों को जो है टीचिंग में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो है टीचिंग के अलावा काम नहीं कर सकती, यस बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये एक परसेप्शन है। और ख़ासतौर पर जो छोटे शहरों में जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ होते हैं, छोटे शहर जो होते हैं, वहाँ पर अभी भी पेरेंट्स का ये दिमाग होता है कि बच्चियों को, लड़कियों को जो है बीएड करा के टीचिंग में डालना है। तो कई बार जो है लड़कियां जो हैं अपने करियर से कंप्रोमाइज़ करती हैं और फैमिली के डिसीज़न को ही अपना डिसीज़न मानती हैं और वो बीएड का एग्ज़ाम देती हैं और बीएड करके फिर वो अपने टीचिंग के फील्ड में लग जाती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का माहौल ज़्यादा होता है, या उन्होंने थोड़ा सा उनके रिलेटिव्स में या कजिन्स में कोई बंदा आगे निकल गया, कोई करियर में आगे चला गया, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम नेट क्वालिफाई करें, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने और आगे यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री कॉलेज में हायर लेवल पे पढ़ें। ओके, तो इसी पॉइंट पे मैंने आज की वीडियो बनाने की कोशिश की है कि बीएड करें या नेट करें, विच वन इज़ बेस्ट और विच वन इज़ बेटर। कि अगर बीएड करते हैं तो उसमें आगे क्या स्कोप है, और अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आगे आपके लिए क्या दिशा है। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा और आपके लिए एक जैसे कहना चाहिए जितने भी डाउट्स हैं वो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पहले हम बात करेंगे पहले सेशन में बीएड के बारे में कि बीएड क्या होता है और बीएड किन को करना चाहिए, या कौन लोग हैं जो बीएड करके आगे जा सकते हैं और बीएड में आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, तो बीएड जैसा कि हम सब जानते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि एक एजुकेशन के फील्ड में एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें हम इसे करने के बाद आप प्रशिक्षित टीचर की कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप जो है ट्रेंड टीचर हैं, आपने ट्रेनिंग ली है। क्योंकि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो एक कोर्स है ये स्पेसिफिकली टीचिंग के फील्ड में जो आपके 10th 12th यानी कि आपके टीजीटी और पीजीटी यानी कि जिसे बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो बीएड करने के बाद आप इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, या उन्हें पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो है एडमिशन लेना होता है। इसका साल में हर साल टेस्ट होता है और आप जो है बीएड में एडमिशन ले लेते हैं। 2 साल का कोर्स होता है और इसे करने के बाद आप जो है ट्रेंड टीचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई बीएड की। और इसका स्कोप क्या है इसे करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि आप इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में, और जहाँ पर 9th 10th के बच्चों को पढ़ाना होता है तो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट ओनली इन दिस,
अगर आपने बीएड करा है तो आप इसके अलावा और से बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि टीईटी एक एग्ज़ाम होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीईटी होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटीईटी करके आप जो है पूरे इंडिया में कहीं भी उसके स्कोर कार्ड को यूज़ करके केंद्रीय विद्यालय में या जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं 10-12 के, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड का काफ़ी स्कोप रहता है। आपको अगर किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाना है तो वहाँ पर भी वो बीएड की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपका बीएड होना चाहिए। तो बीएड की एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन कंडीशन यही कि आप उसे पढ़ा बीएड को करने के बाद आप सिर्फ 10th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप चाहें कि मैं बीएड करके अब जो है डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा लूँ या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपको उसके लिए अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा या और अपनी एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये रही बात बीएड की। अब बात करते हैं हम यूजीसी नेट क्या होता है और किसके लिए होता है और इसे कौन क्वालिफाई कर सकता है और इसे करके आप आगे क्या कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, यानी कि अगर आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिसे हम सहायक प्रवक्ता बोलते हैं, तो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपको टीचर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी बॉडी है एजुकेशन के फील्ड में, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो वो हर साल में 2 बार जो है नेट का एग्ज़ाम कराती आई है अभी तक। और काफ़ी सारे मतलब समझता हूँ ज़्यादातर सब्जेक्ट, जो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में यूजीसी जो है अपना नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो उसे आप करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए भी पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का स्कोर जो होता है वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईआईटीज़ हो, एनआईटीज़ हो, या कोई भी हो, एएमयू, जामिया, बीएचयू, डीयू, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर यूजीसी नेट का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं तो सिर्फ आपको पीएचडी का इंटरव्यू देना पड़ता है, इसके अलावा आपको कोई और टेस्ट देना नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं और आप तब पीएचडी करना चाहते हैं, तब आपको उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना पड़ेगा अलग से, नहीं तो उस स्टेट में जहां हम अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई अपना टेस्ट है, जिसे हम बोलते हैं इस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट भी बोलते हैं, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उन सब चक्करों से आप बच जाते हैं। और यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सीधा डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना है और इंटरव्यू फेस करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीएचडी में। ओके, और अगर आप यूजीसी नेट के साथ साथ अगर जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, क्योंकि जेआरएफ क्या होता है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं यूजीसी नेट में, तो हर सब्जेक्ट में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ दी जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये माना जाता है कि आप नेट में भी आप टॉप रैंकर्स हैं, उसके बाद आप कहीं से भी अगर पीएचडी करते हैं किसी उस जगह से, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से हर महीने बहुत ही अच्छा अमाउंट फेलोशिप का मिलता है। तो आजकल जो अमाउंट है वो है 45,000 रुपये। मैं आपको बता दूं 40 से 45,000 के आसपास पर मंथ आपको आपके अकाउंट में फेलोशिप आती है पीएचडी करने के लिए, और ये फेलोशिप 5 साल तक आपको मिलती है। ठीक है, तो अब उसके अलावा अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो उसमें शायद 6 महीने या साल भर का प्रोविजन होता है, इसमें आपकी एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन 5 साल तक आपको मिलेगी। या तो पीएचडी पहले कंप्लीट कर लें या 5 साल पूरे हो जाएं, तब तक आपको वो 40 से 45,000 रुपये पर महीना, बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको लाखों बच्चों में से यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, तो नेट का स्कोप मैंने बताया कि आप किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए और पीएचडी करने के लिए भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिसे हम पीएसयूज बोलते हैं, वहाँ पर भी वो लेटेस्ट नेट का स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं। जैसे कि कुछ संस्थाएं हैं, जैसे ओएनजीसी है, गेल, भेल, तो वो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। जो बच्चे एमबीए करे हुए हैं और मैनेजमेंट ट्रेनीज़ में किसी सरकारी संस्था में जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी नेट का स्कोर, लेटेस्ट नेट का स्कोर यूज़ करके उन संस्थाओं में जुड़ सकते हैं। तो टीचिंग का भी स्कोप खुलता है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का भी स्कोप खुलता है, पीएचडी करने का भी स्कोप खुलता है, और अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको फेलोशिप भी उसमें मिलेगी। तो ये बात हुई यूजीसी नेट के
स्कोप के ऊपर। तो मैंने बीएड के बारे में बताया कि बीएड का क्या स्कोप है। आप हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीजीटी पीजीटी बनने के लिए आप जो है बीएड करिए, और आपको हायर एजुकेशन में जाना है और आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि वो डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप नेट क्वालिफाई करिए। तो पहले आपको अपना एम क्लियर करना होगा कि आप हाई स्कूल लेवल के या इंटर लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या डिग्री कॉलेज में या अपने पीजी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाना चाहते हैं और कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाना चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने। तो उस लिए आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये मैंने बताया बीएड का स्कोप, बीएड के बारे में और नेट के बारे में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका आज की वीडियो से काफ़ी डाउट क्लियर होगा। दोनों ही कोर्स अच्छे हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।